और ब्रेकिंग न्यूज है, यरूशलेम में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ का अरेस्ट कैंपेन वहां चल रहा है। युवक को पकड़कर ले जाते दिखी है आईडीएफ। वेस्ट बैंक में आईडीएफ का अरेस्ट कैंपेन चल रहा है। और अगली बड़ी खबर, वॉर के बीच इजरायल में अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे हैं। कल जॉर्डन में सहयोगी अरब देशों के साथ एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। इजरायल वॉर पर ब्लिंकन की अगुवाई में एक मीटिंग होगी। और गाजा में नागरिकों की मौत से कई देश नाराज है। 7 अक्टूबर के बाद ब्लिंकन का दूसरा इजरायल दौरा है। तो इजरायल में यूएस की अग्नि परीक्षा है। मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर हम बताएंगे सारी डिटेल्स। बड़े टास्क के साथ मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं एंटनी ब्लिंकन, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। और साथ ही इजरायल और अरब सहयोगियों को भरोसे में लेने की एक बड़ी चुनौती भी अमेरिका के सामने है। गाजा में नागरिकों की मौत से कई देश असहज हैं और नाराज भी हैं। वहीं गाजा में मानवीय मदद और नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जॉर्डन में कल यूएस के अरब सहयोगियों की मीटिंग हुई। सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में होंगे ब्लिंकन। ब्लिंकन के सामने सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखने की चुनौती है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। और देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज, वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने गिराए हैं पर्चे। आतंकवाद से दूर रहने की अपील की गई है पर्चों में। और जेनिन में पर्चे गिरा रही है इजरायली सेना। पर्चों के जरिए कहा जा रहा है कि हमास के लड़ाकों की मदद ना की जाए। आतंकवाद से दूर रहने की अपील की जा रही है पर्चों में। तो फिलिस्तीनियों को इजरायली संदेश क्या है वो भी आपको बता दें। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक के जेनिन में पर्चे गिराए हैं और आईडीएफ की अपील है इसमें कि आतंकवाद से दूर रहे, शांति का रास्ता अपनाए, आतंकी संगठन का समर्थन ना करे, हमास का सहयोग ना करे। तो ये वो जानकारियां पर्चों में है। साथ ही एक और अहम खबर है, गाजा जंग में चीन पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गाजा युद्ध का फायदा उठाने में चीन जुटा हुआ है, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए आपको जिन पर्चों की बात हमने आप बताई है उसके बारे में बता दें जल्दी से। फिलिस्तीनियों को इजरायली संदेश क्या है, आईडीएफ ने वेस्ट बैंक के जेनिन में पर्चे गिराए। इजरायल की ओर से पर्चे गिराए गए जिसमें कहा गया है कि आतंकवाद से दूर रहें। आतंकवाद से दूर रहने का मतलब कि हमास लड़ाकों की मदद ना करे, शांति का रास्ता अपना। इजरायल की यह अपील है फिलिस्तीनियों से, आतंकी संगठन का समर्थन ना करे, यह भी कहा गया है। और आगे आईडीएफ ने पर्चों में कहा है कि हमास का सहयोग ना करें। ये बड़ी बातें पर्चे में लिखी हुई हैं जो कि फिलिस्तीनियों के नाम एक संदेश है। इस बीच एक और अहम खबर है, गाजा जंग में चीन पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गाजा युद्ध का फायदा उठाने में चीन जुटा हुआ है। चीन पर इजरायली मीडिया ने दावा किया, मिडिल ईस्ट के देशों को उकसा रहा है। इजरायल के पास चीनी साजिश के सबूत हैं। तो मिडिल ईस्ट के देशों को उकसाने का काम किया जा रहा है और ये आरोप चीन के ऊपर लग रहा है कि चीन दरअसल अरब देशों को उकसा रहा है। चीन उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। इस युद्ध में चीन के अगर रुख की बात करें तो चीन का रुख हमास के साथ, फिलिस्तीन के साथ नजर आता है। तो गाजा जंग में क्या चीन की साजिश है? दरअसल कहा यह जा रहा है कि इजरायली मीडिया ने दावा किया है गाजा जंग का फायदा उठाने की साजिश। मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश है चीन की। मिडिल ईस्ट देशों को भड़का रहा है चीन। अमेरिका के खिलाफ साजिश भी चीन कर रहा है। तो ये चीन पर आरोप लगाए जा रहे। एक और अहम खबर, हमास के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई और हमास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद भी जब्त किया गया है। अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, मिडिल ईस्ट पर तनाव में पूरी दुनिया। जंग पर पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ गई है। पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात नजर आ रहे हैं। तो
तो जंग पर पश्चिमी देशों में यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है। यूएस बेस पर हमलों ने टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। देखिए, कई जगहों पर यूएस बेस पर अटैक किया गया और उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश, वो भी परेशान है कि कहीं युद्ध की आंच उन तक भी ना पहुंच जाए, क्योंकि अमेरिका भी टारगेट पर है। यूएस बेस पर भी कई जगहों पर हमले किए गए हैं। एक और अहम खबर मिल रही है। इस इजराइल वॉर में बताया जा रहा है कि रूस के एंट्री के संकेत मिले हैं। अमेरिकी एजेंसियों को एक जानकारी मिली है कि वैगनर के जरिए हथियार पहुंचाने पर यूएस ने अलर्ट किया है। मिडिल ईस्ट में यूएस रूस आमने सामने हैं। और अगली बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ का हाई अलर्ट। इजराइल में उत्तरी बॉर्डर पर अलर्ट। 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 19 हमले हुए हैं। तो लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ का हाई अलर्ट है। इजराइल में उत्तरी बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह की रैली आज होने वाली, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह अपना संबोधन देगा और इसलिए इजराइल अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। खास करके लेबनान सीमा पर तैनाती बढ़ा दी गई है इजरायली सैनिकों की।